विक्रमशिला के बाद नदी में टूटकर बहा पीपा पुल। 2 दिनों में प्रकृति ने खोली बिहार में भ्रष्टाचार की पोल। बाल बाल बची बीच पुल फंसे लोगों की जिंदगी। इन जर्जर पुलों से कैसे बिहार पहुंचेगा विकास। भागलपुर को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत को लेकर बड़ा अपडेट तो सामने आया, लेकिन विक्रमशिला पुल के गिरने के 24 घंटे बाद ही पीपा पुल के नदी में बहने की खबर ने दोबारा से बिहार सरकार के व्यवस्था और दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इन जर्जर पुलों के लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक बिहार सरकार इस भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार आम जनता को बनाती रहेगी। विक्रमशिला की बात करें तो 2017 के बाद से पुल की मरम्मत नहीं की गई थी। भागलपुर क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण बिहार 3 महीने के लिए सड़क संपर्क से कट गया है। वजह है गंगा नदी पर बने विक्रमशिला गंगा सेतु का टूट जाना। इसे ठीक करने में अब 3 महीने का वक्त लगेगा। सवाल था कि पुल गिरा क्यों। इस दिशा में पड़ताल की तो पता चला कि इसके पीछे बड़ी वजह सरकारी मशीनरी के काम करने का तरीका है। पुल के मेंटेनेंस की फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रही, मंजूरी का इंतजार करती रही और इस लापरवाही का नतीजा सामने आया कि पुल टूटकर गिर गया। अब बात कर लेते हैं पीपा पुल की। बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत नैनीजोर बिहार घाट पर स्थित पीपा पुल सोमवार को आई तेज आंधी में 2 हिस्सों में टूटकर बह गई। ये घटना शाम करीब 3 बजे हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुल टूटने से उस पर से गुजर रही कार और स्कॉर्पियो समेत कई वाहन अचानक मझधार में फंस गए। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आवागमन कर रहे सैकड़ों लोग पुल पर ही फंसे रहे। कई लोगों को पूरी रात पुल पर ही गुजारनी पड़ी, जबकि कुछ लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर नाव के सहारे नदी पार कर गंतव्य तक पहुंचे। पीपा पुल कर्मी युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुट गए हैं। पीपा पुल निगम के एसडीओ अखिलेश कुमार ने भी आंधी तूफान से पुल को हुए नुकसान की पुष्टि की है और बताया कि कर्मचारियों द्वारा तेजी से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। एसडीओ ने भी बताया कि पीपा पुल पर अधिकतम 5 टन भार तक के वाहन के आवागमन की अनुमति है। इसके बावजूद बालू लदे ओवरलोड ट्रैक्टर लगातार पुल से गुजर रहे हैं, जिससे पुल तेजी से जर्जर हो रहा है। कर्मियों द्वारा रोकने के बावजूद ओवरलोडिंग जारी रहती है। इस संबंध में एसडीएम डुमराव से शिकायत कर कार्रवाई की बात कही गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने पीपा पुल निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया। जगह जगह टूटे फटे प्लेट लगाए गए हैं, जिससे पैदल चलने वाले और वाहन चालक अक्सर घायल हो जाते हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुल के दोनों छोर पर ईंट सोलिंग का कार्य भी बेहद घटिया स्तर का है, जो हर समय हादसे को न्योता देता है। कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया, सुधार नहीं हुआ। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर बिहार के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनकी जिंदगी की कीमत इस भ्रष्टाचार के बोझ तले नीलाम हो जाएगी, या फिर बिहार सरकार की तरफ से इन गिरते पुलों पर न केवल जवाबदेही बल्कि असली एक्शन और काम भी नजर आएगा।